नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। YouTube चैनल के ऊपर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होगी वो आपकी क्लास को जो जो लेसन वाइज जो चल रही थी उसके कुछ अलग हटके होगी आपकी क्लास, क्योंकि आपका जो एक नया पॉइंट लेके आया हूँ आज। पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट में आपको एक सीखने के लिए चीजें मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मिलने वाली है। देखो, कई बार क्या होता है कि आप जैसे YouTube चला रहे हैं और YouTube चलाते समय कोई WhatsApp के ऊपर मैसेज आ गया। जैसे ही आपके WhatsApp के ऊपर कोई मैसेज आया है तो आप तुरंत क्या करेंगे, YouTube को बंद करना पड़ता है। जैसे YouTube को आप बंद करोगे तो अब WhatsApp चलाना पड़ेगा। WhatsApp चलाया है, वो जैसे आपने WhatsApp चलाया तुरंत YouTube बंद होगी। यदि WhatsApp चला लिया आपने और आप Facebook चलाना चाहते हैं तो तुरंत क्या हो जाएगा, WhatsApp आपका बंद हो जाएगा और Facebook चालू हो जाएगी। कहने का मतलब आपकी जो मल्टी डिस्प्ले जो सिस्टम है वो काम नहीं करता है। हाँ, हो सकता है आप किसी भी एप्लीकेशन को आप पिन कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी भी काम कर रहे हैं वो काम आप मल्टी डिस्प्ले में करवाना चाहते हैं। मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूँ, जैसे आप YouTube के ऊपर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेते समय आपके Facebook के ऊपर या फिर कोई WhatsApp के ऊपर किसी प्रकार का कोई मैसेज आ गया है तो आप तुरंत क्या करते हैं, YouTube को बंद करते हैं और उसके बाद में दूसरी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। जैसे WhatsApp आपने ओपन किया, कोई मैसेज आया और फिर आप क्या करते हैं, YouTube को आप वापस ऑन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपके साथ ऐसा होता है कि कोई भी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर कोई मैसेज आता है तो उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ साथ में यदि आप कोई संगीत सुनना चाहते हैं, जैसे YouTube के ऊपर आप संगीत सुनते रहते हैं, कोई भजन वगैरह सुनते रहते हैं, जैसे आप कोई संगीत चालू कर रखा है और आप उसका वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपके मोबाइल की, यदि वीडियो साथ साथ में चल रही है तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो भी जल्दी डिश होने वाली है। या फिर लैपटॉप की भी हो सकती है ये स्थिति, स्मार्टफोन की हो सकती है, टैबलेट की हो सकती है, या फिर आपके पीसी की हो सकती है, पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसकी भी हो सकती है ये स्थिति। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने YouTube यदि आपने ओपन कर रखा है तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और वो स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सभी के पास में लैपटॉप नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोगों के पास में है, लेकिन स्मार्टफोन या फिर टैबलेट है वो लगभग बंदों के पास में मिल जाएगी। तो देखिएगा, मैं आपके पास में मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो मोबाइल की स्क्रीन देखिएगा एक बार। और इसी के साथ साथ में आपको अपने मोबाइल के अंदर भी ऐसी स्थिति करनी है, क्योंकि यदि आपको ये चीज यदि अप्लाई करनी है तो अब देखिएगा, यहाँ पे एक मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है और मोबाइल की स्क्रीन जैसे आपकी है वैसी की वैसी ही ये स्क्रीन है मोबाइल की। अब देखिए, ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुझे प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि मोबाइल की जो एक ऐप अपन जो डाउनलोड कर रहे हैं वो ऐप किस प्रकार की ऐप होगी। मैं यहाँ पे ये पहले से मेरे पास में ये एप्लीकेशन थी, वो डाउनलोड कर रखी थी मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया यहाँ से। बिल्कुल नए सिरे से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पहले से कर रखी थी मैंने यहाँ पे। तो ये बिल्कुल नए सिरे से अपन करेंगे कि किस तरीके से अपन को करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये देख लेता हूँ कि क्या आप यहाँ इस मोबाइल के अंदर ये ऐप पहले से डाउनलोड कर रखी है क्या। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो दिखाई दे रही है इसके अंदर ऐप की कोई ऐप ऐसी है नहीं, क्योंकि अपने यहीं पे अभी से तो क्या किया है, अनइंस्टॉल की है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वापस से अपन इसको इंस्टॉल करेंगे। वो किस हिसाब से करेंगे, तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा। तो यहाँ से प्ले स्टोर पे मैंने क्लिक किया। प्ले स्टोर पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे नॉर्मली यहीं से आप करते हैं, ज्यादा मुझे यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
सर्च जो बॉक्स है जहाँ पे प्ले स्टोर से आप सर्च करते हैं, वहीं पे मैं आपके सामने लिखूंगा फ्लोट ट्यूब वीडियो प्लेयर। देखो कई विद्यार्थियों को यदि मैं लिख ना दे तो अब देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरा जो कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर ये जो नाम दिखाई दे रहा है, यही मैं टाइप करूंगा फ्लोट ट्यूब वीडियो प्लेयर। तो यहाँ पे मैं क्लिक ही कर देता हूं ताकि मुझे लिखना ही ना पड़े, सरल होगा क्योंकि मेरा पहले का ये किया हुआ था। अब देखिएगा कि जो आपके सामने ये ऐप जो दिखाई दे रही हैं, इनमें से कौन सी ऐप आपको इंस्टॉल करनी है। कुछ विद्यार्थी, कुछ ह्यूमन बीइंग ये सोच रहे हैं इस टाइम पे कि ये ऐप की जो साइज होगी वो ज्यादा हो सकती है या फिर कैसी होगी कैसी नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपकी ऐप है उसकी जो साइज है वो ज्यादा नहीं है। ऐप की साइज ज्यादा नहीं है, ये ऐप की साइज मात्र 4 MB 4 या 5 MB के बराबर होगी। अब देखिएगा वो कौन सी ऐप है, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे ड्रॉप डाउन ले जा रहा हूँ। अब देखिएगा इनके अंदर जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक नाम दिखाई दे रहा है, जहां पे मेरा कर्सर यहाँ पे टिमटिमा रहा है कि फ्लोट ट्यूब मल्टीटास्किंग। फ्लोट ट्यूब मल्टीटास्किंग को मैं क्या करता हूँ, ओपन करूंगा। ये ओपन किया तो यहाँ पे देखो एक नाम दिखाई दे रहा है जो आप हमेशा हमेशा इंस्टॉल करते रहते हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें समझाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, आप इसको यूज में ले सकते हैं। मतलब देखो आपको बताया था कि ये 4 या 5 MB तक की हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जो धारक क्षमता है, जो स्टोरेज है इस ऐप की, वो 4 या 5 4.61 MB है। इसका मतलब एप्लीकेशन की साइज भी आपकी ज्यादा नहीं है, आप इसको आसानी से इसको यूज में ले सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको इसको यूज में ले सकते हैं। अब देखिएगा कुछ ही पल के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन तो हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये ओपन का बटन भी आपका क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप ओपन इसको करोगे तो आपके सामने दूसरी स्क्रीन है, वो डेस्कटॉप के ऊपर आ चुकी है। देखो यहाँ से ये ओपन हो गई। ओपन होने के बाद में यहाँ पे अपन को एक सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग किस प्रकार की होगी। अब देखिएगा सेटिंग, देखो ये आपकी जो आपकी ये सेटिंग आई है यहाँ पे, ये देखो कुछ से क्या है, यहाँ पे कुछ ऐड आ रहे हैं, तो ये ऐड अपन को बंद करने पड़ेंगे। और यहाँ से मैं ऐड को बंद कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे क्या करना है, ओपन सेटिंग। जो सेटिंग होती है इसकी सेटिंग को मुझे ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा सेटिंग को, तो देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स दूसरा आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। वो किस प्रकार का होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि आप इस सेटिंग को ओपन करोगे, क्या आप इसको परमिशन दे रहे हो क्या इस काम करने के लिए। आपको अलाउ परमिशन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको केवल इतना ही काम करना था इस ऐप के अंदर, बाकी कुछ काम नहीं करना था। साथ साथ में मेरे ख्याल से आपने ये किया है। अब देखिएगा मैं मेरी जो मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको डायरेक्टली यहाँ से बंद कर रहा हूँ। देखो अब मेरे ख्याल से आप ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये आपको लैंडस्केप में दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको पोर्ट्रेट में आपके सामने कर देता हूँ ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट में यहाँ पे कर दी, और मुझे क्या करना है, इसको डायरेक्टली बंद करना है। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मुझे कहाँ जाना है, मैं चाहता हूँ कि इसे YouTube ओपन करूं। जैसे मैं YouTube को ओपन करता हूँ तो देखो YouTube में संगीत स्टार्ट करेंगे, और संगीत स्टार्ट करने के बाद में अपन देखेंगे। देखो यहाँ पे क्लिक किया और ये लो YouTube, ठीक है। यहाँ से YouTube पे अपन चालू कर दिया यहाँ से। तो देखो जैसे कोई संगीत, आपका जो भी संगीत पसंद है, जैसे मैं यहाँ पे एक संगीत डाल रहा हूँ, तो मेरा जो पसंद जो संगीत है वो है टोटे टोटे वाला। तो यहाँ पे मैं टोटे टोटे वाला संगीत डाल रहा हूँ। ओके, दिखाई दे रहा होगा शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को स्क्रीन पे। देखो यहाँ पे इस संगीत को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये यहाँ पे चालू हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को सही तरीके से स्क्रीन है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब देखिएगा इसकी वॉइस है वो मैंने यहाँ से बंद कर रखी है। आप ये ना सोचे कि इसके अंदर वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। ये इसकी वॉइस
चालू हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा मुझे करना क्या है कि ये जो आपका जो संगीत है, इस संगीत को मैं इस हिसाब से सेट करना चाहूँगा, इस हिसाब से सेट करना चाहूँगा कि यदि मैं इस YouTube को मैं बंद कर दूँ, यदि YouTube को मैं बंद भी कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा हमेशा के लिए चालू कैसे रहेगा। तो चालू करने के लिए देखिएगा, मैं इस स्क्रीन के ऊपर आके एक बार क्लिक करता हूँ। तो क्लिक जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शेयर का बटन दिखाई दिया। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो शेयर ऑप्शन आ रहा था, जैसे शेयर का ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे क्या देखो, एक मिनट वापस से कर रहा हूँ, ये शेयर का बटन है। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा, जैसे शेयर पे क्लिक करूंगा तो आपके नीचे स्क्रीन के ऊपर जो मैंने थोड़ी देर पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड की थी जिसका नाम था फ्लोट ट्यूब। क्या नाम था? फ्लोट ट्यूब। यहाँ पे फ्लोट ट्यूब के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं फ्लोट ट्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो यूट्यूब का जो संगीत जो चल रहा था वो संगीत वहां से बंद हो जाएगा और दूसरा नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब देखो जो पीछे चल रहा था वो बंद होने वाला है अभी, और अब क्या हो गया, नए डायलॉग बॉक्स के अंदर ये संगीत चालू हो गई। अब देखो मैं यूट्यूब को क्या कर देता हूँ, यहाँ से बंद कर देता हूँ। देखो मेरा स्क्रीन इस जो कर्सर है वो आप देख रहे हैं शायद, मेरे ख्याल से यहीं से आप बैक करते हैं। तो मैंने यहाँ से YouTube को क्या कर दिया, बंद कर रहा हूँ। यहाँ से देखो जैसे बैक जाना पड़ेगा मेरे को, ये देखो YouTube से मैं क्या आ चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ। दिखाई दे रही है ये स्क्रीन। देखो YouTube से बाहर आने के बाद में अपन को, अब देखो ये यहाँ पे आपके जो संगीत है वो चालू है, मैंने यहाँ से वॉइस बंद कर रखी है। तो ये न सोचें कि इसका वॉइस है वो बंद हो चुका है, नहीं, वॉइस आपका चालू रहेगा। वो आपकी पसंद है, आप कैसा संगीत सुनते हैं। मैं इसकी वॉइस को थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि आगे भी आपको पॉइंट सिखाने हैं कुछ। अब देखिए यहाँ से मैंने इसकी वॉइस को कम कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो संगीत चल रहा है, जो डायलॉग बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ये डायलॉग बॉक्स मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इसकी जो वॉइस है, जो संगीत की जो वॉइस चल रही है वो चलनी चाहिए, जबकि इसका जो वीडियो है वो यहाँ पे चलना नहीं चाहिए। यदि आप ये चालू करने के बाद में यदि इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसकी वॉइस को मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखो ये वॉइस यहाँ से बढ़ाई मैंने। अब मैं ये चाहता हूँ कि क्या कर दूँ, इसको मिनिमाइज कर दूँ, तो आपका जो संगीत है वो आपका चालू है। अब आप ये चाहते हो कि कोई वर्क कर रहे हो, कोई खेत में काम कर रहे हो या फिर घर पे काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो यदि आपकी लॉक नहीं होगी तो हो सकता है आपके मोबाइल की बैटरी है वो जल्दी डिस होगी, तो आप अपने मोबाइल के ऊपर लॉक लगा सकते हैं। देखो जैसे मैं मेरे मोबाइल की क्या कर दिया, लॉक लगा दिया, जबकि ये संगीत है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मोबाइल के लॉक लगने के बाद में भी आपकी YouTube चैनल के ऊपर, YouTube के ऊपर जो संगीत चल रहा था वो चालू है। अब देखिएगा मैं दूसरी कंडीशन में ले जाता हूँ, उसका लॉक खोल देता हूँ, यहाँ से मोबाइल का लॉक यहाँ से मैंने खोल दिया। अब देखिएगा मुझे वो वापस से लेना है, वो संगीत वापस से लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपका संगीत है, ये चालू है। मैं इसकी वॉइस थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से ये संगीत है ये आपका चालू है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं मिनिमाइज कर दूं और व्हाट्सएप ओपन करना है मुझे, या फिर मुझे फेसबुक ओपन करना है, या फिर मुझे किसी की कॉल डिटेल देखनी है। संगीत सुनना ही है मेरे को, साथ साथ में संगीत है वो सुनते रहना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेज है वो मैसेज मैं देखना चाहूँ। अब देखिएगा मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ, आपका जो संगीत है वो चालू है यहाँ से। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज है, जैसे थोड़ी देर पहले हो सकता है कि किसी ने मैसेज छोड़ा होगा तो वो मैसेज चेक करूँ मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया, तो ये व्हाट्सएप की जो स्क्रीन है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स है जिनके मैसेज आए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट आपकी दिखाई दे रहा है संदीप जी जो सर हैं, संदीप जी सर ने कोई मैसेज छोड़ा है, देखते हैं कि क्या छोड़ा है इन्होंने। देखो आपका जो यूट्यूब के ऊपर जो संगीत है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है, यूट्यूब के ऊपर आपके संगीत है वो चालू है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब देखो मैंने इसको लैंडस्केप में कर दिया, यहाँ से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं कि संदीप जी ने क्या मैसेज छोड़ा है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये मैसेज छोड़ा है, क्या मैसेज छोड़ा है, इनकी फोटो, स्वयं की जो फोटो है वो भेजी है, देख लो। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि आप व्हाट्सएप के साथ साथ में, यूट्यूब के साथ साथ में आप किसी भी प्रकार का कोई भी
एप्लीकेशन है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये चाहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप ओपन नहीं करना है, देखो आपका संगीत की आवाज सुनाई दे रही है, या आपका यूट्यूब का जो संगीत है वो अभी तक चालू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मैं वापस जा रहा हूँ, उसमें बैठ गया। अब देखो मैं ये चाहता हूँ कि फेसबुक ओपन करना चाहूँ, देखो यहाँ से मैं फेसबुक ओपन करूंगा, साथ साथ में इस गाने की जो वॉइस है वो कम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। बार बार में मुझे वॉइस बंद भी करनी पड़ती है, चालू भी करनी पड़ती है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि फेसबुक ओपन करना चाहूँ, तो यहाँ पे फेसबुक पे आ गया। आपका संगीत है वो चालू है, देखो मैंने यहाँ से केवल वॉइस कम की है, वॉइस कम की है यहाँ से। अब देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ, फेसबुक ओपन करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, फेसबुक ओपन हो चुकी है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक जो YouTube के ऊपर काम कर रहे हैं, साथ साथ में YouTube के अलावा आप कई सारी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। अब देखिएगा जैसे मैं वापस जा रहा हूं आपके YouTube के ऊपर, अब देखो आपकी YouTube है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब आप ये चाहते हैं कि इसकी साइज है वो फुल हो जानी चाहिए, आप इसकी यदि साइज फुल करना चाहते हैं तो साइज भी फुल कर सकते हैं। अब देखो ये आपके YouTube के ऊपर चल रहा है और इसकी वॉइस जरूर कम की है मैंने, तो यहाँ से वॉइस बढ़ा सकता हूँ। ये देखो अभी तक आपका संगीत है वो चल रहा है, इसका मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप इस हिसाब से यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे के जो पॉइंट है, आगे की जैसे कोई संगीत यदि सुनना चाहेंगे, देखो एक मिनट मैं इसको वापस से वही कर देता हूँ, स्क्रीन है वो छुट्टी कर देता हूँ इसकी। देखो यहां से मैंने इसकी स्क्रीन है वो छुट्टी कर दी यहाँ से। अब देखिएगा मैं ये चाहूं कि दूसरी एप्लीकेशन ओपन करना चाहूं, कोई दूसरी एप्लीकेशन यदि ओपन करना चाहूं तो आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो वीडियो आपके सामने मैंने शेयर किया है ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट शेयर किया है, किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप अपनी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेते समय यदि कोई मैसेज आ जाता है तो आपको अपनी क्लास से डिस्टर्ब नहीं होंगे, साथ साथ में टीचर की जो वॉइस है वो आ रही है, और साथ ही साथ में आप कोई मैसेज किसी ने छोड़ा है तो वो मैसेज भी साथ साथ में आप देख सकते हैं। ओके, चलो आज के लिए धन्यवाद। क्लास पूरी करने से पहले मैं आपके सामने एक सुविचार प्रस्तुत कर रहा हूँ ना। अब देखिएगा क्योंकि मैं सुविचार है वो या तो क्लास के स्टार्ट में करता हूँ या फिर अंत में करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। और ये अपने गांव के जो निवासी उन्हीं के ऊपर है। क्या खूब लिखा है किसी ने, क्या क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब। क्या खूब लिखा है किसी ने कि गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने को तुले हुए हो, क्यों गांव को शहर बनाने को तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में रहोगे तो मकान नंबर के नाम से जाने जाओगे। चलो आज के साथ क्लास में विराम चाहेंगे। अंतिम पंक्ति में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आपके सामने मैंने शेयर किया है, ये वीडियो आपके समझ में आया है, कैसा समझ में आया, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।